नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले 10 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सभी 15 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसी प्रकार आने वाले समय में आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं और उनके अंदर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, विच नंबर इज़ इन स्क्वायर, एलिप्स एंड ट्राइंगल। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो वर्ग और अंडाकार जो आकृति है और त्रिकोण तीनों में प्रेजेंट है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये आपका वर्ग है, ठीक, ये आपका एलिप्स है और ये आपका ट्राइंगल है। तो इन तीनों में कौन सा नंबर प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि जो 7 है, 7 जो है दोस्तों वह स्क्वायर, एलिप्स और ट्राइंगल तीनों में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा कि 7 जो है वो तीनों आकृतियों में प्रेजेंट है। तो ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, इफ ए इक्वल टू 26, सन इक्वल टू 27, तो कैट को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक। अब A26 कैसे आएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप इस प्रकार का ए से लेके जेड तक का अल्फ़ाबेट लिखिए और उनको अपोजिट करके लिख दीजिए। जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, ठीक। और इनकी नंबरिंग जरूर कीजिए, आपको इससे एग्जाम में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ए का अपोजिट जेड है और जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, इसीलिए यहाँ पर इसने ए को कितना लिखा है, 26 लिखा है। देखिए, ए को 26 लिखा है। इसी प्रकार सन को 27 लिखा है। कैसे, ध्यान से देखिए दोस्तों, एस का अपोजिट होता है, जो एस लेटर है उसका अपोजिट होता है दोस्तों एच, और एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8, ठीक है। यू, यू का अपोजिट होता है दोस्तों एफ, और एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6। एन का अपोजिट आपको पता है एम होता है और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो 8, 6 और 13 को जब हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 27। तो इसीलिए इसने सन को 27 लिखा हुआ है, ठीक। और हमसे पूछा गया है कि कैट का जो नंबर है या कोड है वो बताइए। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सी का अपोजिट होता है एक्स और एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24। इसी प्रकार से ए का अपोजिट होता है जेड और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। टी का अपोजिट होता है दोस्तों जी, और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। तो हम 24, 26 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 57। तो कैट का कोड क्या हो जाएगा, 57। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। तो आप लेटर्स, उनके अपोजिट लेटर और उसकी प्लेस वैल्यू को भी जरूर याद कीजिए, या फिर आप एग्जाम में जाके इसको एक रफर पेज में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न है, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स प्लस, तो आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ दोस्तों कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, यानी कि जहाँ पर प्लस दिया होगा हम उसको माइनस कर देंगे। माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक। तो यहाँ पर दिया हमको 2 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2। तो डिवाइड का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है, यानी कि हम इसको 2 + 6 कर सकते हैं, बिल्कुल। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइड का अर्थ प्लस है तो +2, ठीक। तो हम इसमें बॉड मास रूल लगा देंगे, यानी कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 2 + 6 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 1 + 2। अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है
यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन दी हुई हैं जो कि कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड हैं। हमको इसके पैटर्न को डिकोड करना है और उसी पैटर्न को हमने जो यहाँ पर मिसिंग डेटा दिया हुआ है उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 11, फिर कोष्टक में दिया हुआ है 242 और यहाँ पर दिया है 122, इसी 121। उसी प्रकार से यहाँ 14, 392 और 196 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, हम इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ है, ठीक। देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो आपको यहाँ पर सिंपली दिखाई दे रही होगी, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक। इसी प्रकार से 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 121 का डबल कर दूं, यानी कि इसको 2 से गुणे कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 242। अगर इसी प्रकार से मैं 196 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा 392। तो सबसे पहले स्क्वायर करना है नंबर का और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। इसी प्रकार मैंने 13 का स्क्वायर किया तो 169 आया और 169 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि मल्टीप्लाई 2 किया, तो कितना आया मेरा 338। 169 गुणा 2 338। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे और अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको डेफिनेटली बना पाएंगे, ठीक है। जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड होंगे और यहाँ पर आपको एक मिसिंग नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 4 1 2 और बीच में दिया हुआ है 24। इसी प्रकार से ये 3 है दोस्तों, ठीक है, ये 3 है, 3 4 5 2 और मिडिल में दिया हुआ है 120। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी एग्जाम में आपको ये जो इसके पैटर्न्स होते हैं वो क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं जो ये आउटर के नंबर हैं, जो ये बाहर के नंबर हैं 3 4 2 1, अगर मैं इनको सबको मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि गुणा कर दूं, तो मेरे बीच का नंबर निकल जाएगा। देखिए 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, तो मेरा मिडिल का नंबर निकल गया। इसी प्रकार से 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, यानी कि अगर मैं बाहर के सारे नंबर्स को गुणा कर दूं एक साथ तो मेरा बीच का नंबर निकल जाएगा। तो बस इसी पैटर्न को हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 और 48 1 जा 48। तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा दोस्तों 48 या 48। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। तो ये इसका पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक मिसिंग नंबर प्रॉब्लम है। सर्कल में आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों देखिए 4 9 20 43 90, तो ये कैसे आगे बढ़ रहा है, नंबर्स कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ठीक। इसी प्रकार से 9 2 जा 18 प्लस 2 20, ठीक। 20 2 जा 40 प्लस 3 43 और इसी प्रकार से दोस्तों 43 2 जा 43 2 जा कितना होता है 2 3 जा 6 2 86, 86 प्लस 4 90, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे 90 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर प्लस 4 हो गया था तो हम प्लस 5 कर देंगे। तो 90 दूनी 180 और 180 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 185, 185। तो मिसिंग नंबर की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों 185, ठीक। तो आप पैटर्न को समझ गए होंगे, काफ़ी आसान पैटर्न था, ठीक, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था। नेक्स्ट है 12 15 11 18 दिया हुआ है और अंदर 27 26 29 और यहाँ पर एक मिसिंग डेटा दिया हुआ है। तो हमको इसको फाइंड आउट करना है। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा पैटर्न है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। देखिए अगर मैं 12 प्लस 15 को 12 और 15 को प्लस कर दूँ, जोड़ दूँ, तो कितना निकलेगा 27 निकल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर मैं 15 प्लस 11 को प्लस कर दूँ, 15 और 11 को प्लस कर दूँ, तो मेरा कितना आएगा 26 आएगा। देन अगर मैं 18 और 11 को जोड़ दूँ तो 29 आएगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा कि 18 प्लस और 12 को प्लस कर दूंगा, ठीक। और मैं 18 और 12 को जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 30, ठीक। तो आपका सॉल्यूशन भी इसी में छुपा होता है, बस आपको थोड़ा सा उसको ढूंढना पड़ता है। तो 18 प्लस मैंने 12 किया तो क्या आ जाएगा 30, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन ए सिटी इज इंक्रीजिंग मंथ बाय मंथ एज गिवन बिलो,
फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पर आपको कुछ मंथ दिए हुए हैं और नंबर ऑफ एक्सीडेंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमको जून के महीने में जो है वो कितने एक्सीडेंट हुए वो फाइंड आउट करना है। ये भी एक प्रकार का मिसिंग नंबर सीरीज है, थोड़ा नए टाइप का है, ठीक है, थोड़ा घुमाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए 4 और 8 के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। इसी प्रकार 8 और 16 के बीच में 8 का गैप है। 16 और 28 के बीच में कितने का गैप है, 12 का गैप है। और 28 और 44 के बीच में 16 का गैप है, ठीक। तो अभी तो हमको यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम इसका डबल डिफरेंस करेंगे, यानी कि फिर इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर भी 4 का गैप है, यहाँ पर भी 4 का गैप है, तो नेक्स्ट भी 4 का गैप आएगा, यानी कि अगले में 20 आएगा। और अगर आप 44 में 20 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64, ठीक। तो डबल डिफरेंस से हमने इसका आंसर निकाल लिया। डबल डिफरेंस वाले भी क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो 64 इसका राइट आंसर है। जून के महीने में कितने एक्सीडेंट हुए, 64। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि बुक, पल्प, टिम्बर, जंगल और पेपर। हमको इसको एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक। हमको इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, जंगल आता है, ठीक। जंगल होगा, जंगल में टिम्बर होगा। टिम्बर मतलब क्या होता है, जो पेड़ पर लकड़ी लगती है ना, उसको टिम्बर कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो जंगल है, सबसे पहले जंगल होगा, जंगल में पेड़ होगा और पेड़ के ऊपर क्या होगा, टिम्बर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा 3 टिम्बर। अब हम टिम्बर से क्या निकालेंगे, उसकी छाल निकालेंगे, यानी कि पल्प निकालेंगे पेपर बनाने के लिए, ठीक है। टिम्बर से ही तो पल्प निकलेगा, तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और पल्प से क्या बनेगा दोस्तों, पल्प से बनेगा पेपर, इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ पर पेपर बनेगा। और जब पेपर बनेगा तो पेपर से क्या बनती है, बुक बनती है। तो इसका सार्थक क्रम क्या हो गया, 4 3 2 5 2 5 1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। यानी कि सबसे पहले जंगल था, जंगल में टिम्बर लिया हमने, लकड़ी ली, लकड़ी से हमने पल्प निकाला, पल्प से हमने पेपर बनाया, पेपर से हमने बुक बनाई। तो ये हमारा एक सार्थक क्रम हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसी प्रकार और भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में कराऊंगा, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है दोस्तों एनालॉगी, ठीक है। एनालॉगी से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिस प्रकार लाइट संबंधित है रेज से, यानी कि प्रकाश संबंधित है किरण से, तो प्रकाश आपके पास कौन से माध्यम से पहुंचती है, किरण के माध्यम से पहुंचती है, रेज के माध्यम से पहुंचती है। तो उसी प्रकार ध्वनि यानी कि साउंड आपके पास कौन से माध्यम से पहुंचता है, वेव के माध्यम से, यानी कि तरंग के माध्यम से, ठीक। प्रकाश जो है अपना मूवमेंट रेस के माध्यम से करता है, तो उसी प्रकार साउंड जो है अपना जो मूवमेंट है, अपना जो गति है, वो किसके माध्यम से करता है, तरंग या वेव के माध्यम से करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है। अगला है क्वैक डक। तो नाई किसका साउंड है, तो जो डक होती है, बतख होती है, जो उसका साउंड होता है, उसकी ध्वनि होती है, उसकी आवाज़ होती है, वो क्वैक क्वैक करती है, ठीक। तो उसी प्रकार नाई किसकी साउंड होती है, तो नाई होती है दोस्तों हॉर्स की साउंड। इसको हिंदी में बोलते हैं हिनहिनाना, ठीक है। घोड़ा हिनहिनाता है ना, तो नाई किसकी साउंड होती है, हॉर्स की साउंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, जिस प्रकार कंट्री संबंधित है प्रेसिडेंट से, उसी प्रकार स्टेट यानी कि राज्य किससे संबंधित है, तो कंट्री का जो सबसे बड़ा हेड होता है दोस्तों प्रेसिडेंट होता है इंडिया के अंदर, यानी कि राष्ट्रपति होता है। तो उसी प्रकार राज्य का सबसे बड़ा हेड कौन होता है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल होता है। बहुत सारे बंदे इसमें चीफ मिनिस्टर करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। कंट्री संबंधित है प्रेसिडेंट से, तो उसी प्रकार स्टेट संबंधित है गवर्नर से, ठीक, राज्यपाल से। नेक्स्ट है दोस्तों ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट जिसको हम बोलते हैं। इनमें 3 ऑप्शन तो किसी न किसी प्रकार से समान होते हैं और एक उनमें सबसे अलग होता है, तो हमको उसी को छांटना पड़ता है, वही हमारा आंसर होता है। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में करा चुका हूँ, आप उनको देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैट्समैन, अंपायर, बॉलर और विकेट कीपर। तो क्रिकेट के मैच में क्या होता है, जो बल्लेबाज होता है, गेंदबाज होता है और विकेट कीपर होता है, ये तीनों क्या होते हैं, खेलते हैं फील्ड में, ठीक है ना, ये क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अंपायर जो होता है वो सिर्फ डिसीजन देता है, अंपायर खेल में शामिल नहीं होता है, यानी कि वो खेलता नहीं है।
अंपायर सिर्फ डिसीजन देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑड वन आउट हो जाएगा, अंपायर। ये तीन लोग तो बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर खेलते हैं ना, प्रॉपरली खेलते हैं, लेकिन अंपायर क्या करता है, ये सिर्फ डिसीजन देता है, ये खेलता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल और वॉलीबॉल, इन चार में से कौन सा ऑड वन आउट है? तो दोस्तों क्रिकेट बॉल ऑड वन आउट है, क्योंकि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सेम साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, और लेकिन क्रिकेट बॉल जो है इनसे बहुत छोटा होता है, तो क्रिकेट बॉल इसका ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। मैं मैथ्स, जीके और इंग्लिश और हिंदी की वीडियोस भी, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, उसकी वीडियो भी जल्द ही आपको हमारे क्रैक द कंपटीशन चैनल पे मिलेगी। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।